वेलकम बैक टू आवर चैनल। आ गए हम एक नई वीडियो के साथ, इसमें हम अकाउंटेंसी का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। और ये क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम सारे कंसेप्ट को सीखेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे ताकि इसके आने वाले जो क्वेश्चन है उसको सही वे में सही तरीके से कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक नए चैप्टर से। देखो भाई, इस चैप्टर को हम समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी बेसिक बातें हैं पहले आप समझ लो। देखो, मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में। एग्जाम्पल की तरह समझो कि कोई पार्टनर था, एक ए और एक था बी। ठीक है, एक पार्टनर था ए और पार्टनर कौन था भाई? बी। मान लो एक ए था और एक बी था, दोनों का रेशियो था 3:2। किस रेशियो में काम कर रहे थे ये? 3:2 में। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी कारण से इन्होंने अपना रेशियो चेंज करने की सोची। क्या चेंज करने की सोची भाई? रेशियो चेंज करके इन्होंने रेशियो क्या कर ली? 1:1। क्या कर ली भाई? 1:1। तो सबसे पहले यही समझना, इसी को बोलते हैं चेंज इन पीएसआर। इसका मतलब पहले इनका रेशियो क्या था? 3:2। अब इन्होंने क्या कर दिया? अपना रेशियो 1:1। ये कर दिया ना चेंज पीएसआर में। तो इसी को बोलते हैं चेंज इन पीएसआर। तो इसका मतलब क्या है भाई? क्यों हम पढ़ रहे जाने ये चैप्टर? तो भैया इस चैप्टर का पढ़ने का मतलब ये है कि एक बात बताओ कि पहले इनका रेशियो 3:2 था और अब इन्होंने रेशियो अपना 1:1 किया। तो कहीं ना कहीं एक दो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। पहले तो देखा जाए ए का शेयर ज्यादा था और बी का शेयर क्या था? कम था। लेकिन अब देखा जाए दोनों का शेयर क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इतने सालों से ये लोग काम करते हुए आ रहे हैं बिजनेस में, हैं। तो ये दोनों चीजें इतने सालों से इन्होंने 3:2 में सारी चीजें रखी होंगी कि नहीं रखी होंगी। लेकिन अब जो इन्होंने चीजें, अब फ्यूचर में जो इनका रेशियो हो जाएगा वो क्या रह जाएगा? 1:1। तो कहीं ना कहीं देखा जाए किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा कि नहीं होगा। कोई सेक्रीफाइस कर जाएगा, कोई क्या कर जाएगा? गेन कर जाएगा। इसको सही करने की जरूरत है कि नहीं करने की जरूरत है? वरना किसी का लॉस को कोई अपना लॉस को क्यों वो करेगा भैया? तो आज ही उस लॉस को सही करने के लिए हम क्या एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं भाई? चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर पढ़ते हैं। सारी एडजस्टमेंट, कौन कौन से एडजस्टमेंट है जो इस समय जरूरत पड़ती है जब भी एक पार्टनर का शेयर चेंज होता है। ठीक है, अगर मीनिंग की बात करूं तो देखो क्या कह रहा है। चेंज इन पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस क्या होता है? पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द न्यू रेशियो इंस्टेड ऑफ द ओल्ड रेशियो। मतलब कहने का मतलब है कि ओल्ड रेशियो को अब चेंज करेंगे हम किस में? एक न्यू रेशियो में। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे भाई? ओल्ड रेशियो को चेंज करके किस में आ जाएंगे? न्यू रेशियो। और कभी भी याद रखें, जब ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो में जाते हैं तो पुराना इतना सारा जो एडजस्टमेंट आज तक बिजनेस चलाया है हमने, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। नहीं तो किसी को लॉस हो जाएगा, किसी को क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा, जो प्रॉफिट हो जाएगा। उसी के कारण अभी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सी चीजों पे फर्क पड़ता है पीएसआर का? तो पीएसआर का फर्क देखो कौन कौन से चीजों पे पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। क्या होता है अभी समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल का मतलब ही तुम्हें पता है कि गुडविल का मतलब क्या है। एक बात बताओ, जैसे अभी मैंने बताया कि 3:2 में दो पार्टनर काम कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हो गया? इनका रेशियो चेंज हो गया 1:1। मान लो इन्होंने गुडविल बनाई थी 5 लाख रुपए की। 5 लाख की गुडविल, जिसमें 3 लाख एक का था, 3 लाख एक का था, 2 लाख एक का था। अब क्या उनका रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो ये गुडविल जो आज तक इन्होंने 4-5 साल 10 साल से जो मेहनत करी थी, अब ये गुडविल इनका 2.5-2.5 लाख रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? न्यू रेशियो के हिसाब से तो गुडविल का हिस्सा कितना हो गया अब? 2.5-2.5 लाख। तो एक बात बताओ, लेकिन आगे इसने तो मेहनत बहुत करी थी और आज इसको 2.5 लाख इसका तो लॉस हो गया। तो इस लॉस की एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। ये कौन करेगा? ये जिसको फायदा हो रहा है वो किसको करेगा? देगा भाई, नुकसान वाले को देगा कि नहीं देगा? तो इसी को बोलते हैं गुडविल की एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि हमारा देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे भाई सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का मतलब ये होता है कि किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है रेशियो चेंज होने की वजह से। और पहला किस पे फर्क पड़ता है? गुडविल पे। तो गुडविल की एडजस्टमेंट सीखनी है। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व। मान लो दोनों ने मिलकर कोई रिजर्व बनाया था, जनरल रिजर्व बनाया था, तो वो रिजर्व किस रेशियो में बनाया था? 3:2 में। लेकिन अब चेंज हो गया 1:1 में। तो कहीं ना कहीं अब आधा आधा का हिस्सा हो गया। तो किसी का फायदा किसी का लॉस, भरपाई होगी कि नहीं होगी? तो करेगा। इसके लिए भी देखेंगे रिजर्व कोई पड़ा हो, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हो या लॉस पड़ा हो, सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सुनो, हम देखने जाते हैं कि भाई मान लो किसी असेट की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू को भी आज हम क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे, क्योंकि भाई पीएसआर चेंज हुआ है।
तो किसी को ये पार्टनर पूरा कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरे पे ज्यादा लायबिलिटी आ जाए, तो उस लायबिलिटी या ना कोई और कोई दूसरा पार्टनर ये ना चाहे कि दूसरे के पास ज्यादा प्रॉफिट चला जाए, इसीलिए हम सारी असेट को और सारी लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे। क्या करेंगे? रीवैल्यू। उस रीवैल्यू के लिए हम एक कौन सा अकाउंट सीखेंगे बनाना? रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद एक कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ये इस चैप्टर में हम ना सीखे, हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में सीखेंगे भाई। ठीक है, उसमें डिटेल में है, इसलिए इस चीज को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, हम इसमें अपने मेन टॉपिक पे फोकस करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या? सेक्रीफाइसिंग और कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। तो देखो भाई, बात आ रही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। देखो, इट इज दैट रेशियो विच द वन या मोर पार्टनर forego their share profit in favors of the one या more partners of the firm। इन सिंपल टर्म्स कह सकते हैं कि sacrifice made by the one more partner। सिंपल समझो भाई, डेफिनेशन कुछ भी कहे है कि नहीं, हमें तो मीनिंग समझनी है। मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, एक का परसेंटेज में वे समझते हैं। मान लो इसका शेयर था 60% का, इसका शेयर था कितना? 40% का। अब इन्होंने अपना शेयर चेंज करके दोनों ने 50% और 50% कर लिया। ठीक है, एक बात बताओ, पहले ए के पास कितना था? 60% था कि नहीं? अब कितना हो गया? 50% कम हो गया। यानी कि देखा जाए इसका 10% शेयर क्या हो गया? माइनस हो गया। और देखा जाए इसके शेयर में 10% शेयर क्या हो गया? प्लस हो गया। तो जिसका माइनस हुआ तो वो सेक्रीफाइस कर गया। तो सेक्रीफाइस कौन कर गया? हमारा ए, और बी हमारा क्या कर गया? गेन। तो ये सेक्रीफाइस निकालने का तरीका हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस ए कर गया, तो सेक्रीफाइसिंग निकालते कैसे हैं? तो सेक्रीफाइसिंग देखो कैसे निकालेंगे कभी भी सेक्रीफाइस निकालने के लिए। तो हमें सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए कौन सा रेशियो पता होना चाहिए? ओल्ड रेशियो। क्या पता होना चाहिए? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर दो? न्यू रेशियो। अगर मैं ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर दूं? न्यू रेशियो, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकल के आ जाएगा भाई? तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या हुआ? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और देखो सेक्रीफाइसिंग का मतलब है जो सेक्रीफाइस करेगा वो दूसरा जिसको गेन होगा वो उसको क्या करेगा? उतने की भरपाई करेगा भाई। ठीक है, तो ये था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो, अभी सेक्रीफाइसिंग हो गया, आप क्या सीखेंगे? गेनिंग। कब देखो फॉर्मूला एक से भी हो जाता है, लेकिन हम दोनों का फॉर्मूला देख रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग का भी और गेनिंग का भी। तो गेनिंग मान लो कैसे पता चलेंगे किसी को गेन हुआ है? तो गेन का फॉर्मूला सिंपल सा, गेन का मतलब होता है किसी का शेयर बढ़ जाना। शेयर क्या हो जाना भाई? बढ़ जाना। मान लो अभी एग्जांपल मैंने बताया था ना, ए और बी, इसका पहले 60 था, इसका कितना था? 40 था। अब फिर से चेंज कर लिया इन्होंने, इसका मान लो 50 हो गया, इसका भी 50 हो गया। तो देखा जाए हमारे ए का बी में, ए का शेयर किसके पास चला गया? बी के पास। तो बी का फायदा हो गया 10% से, तो यही गेनिंग पार्टनर है। इसको क्या हो गया? गेन। और ये क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइस। तो गेन कैसे निकाला जाता है? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो के लिए हमें पता होनी चाहिए पहले क्या? न्यू रेशियो। क्या पता होना चाहिए? न्यू रेशियो। और उसमें से क्या माइनस कर दो? ओल्ड रेशियो। तो क्या निकल के आ जाएगा भाई तुम्हारा? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। और वही सेक्रीफाइस का कोई फॉर्मूला पूछो तो क्या? ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, चलो अभी मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले हमें सीखना है किसका भाई? रेशियो निकालना, जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना। अब हम सीखने जा रहे हैं पता है क्या? गुडविल। उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं किससे रिलेटेड? गुडविल, अब उससे रेशियो से रिलेटेड, ताकि आपका कंसेप्ट और क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। देखो कैसे करेंगे। चलो अब देखना भाई, हम इसमें सीख रहे हैं भाई सेक्रीफाइसिंग का कंसेप्ट और गेनिंग का कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए मान लो ए एंड बी। नहीं भाई, अपना एग्जाम्पल होना चाहिए। एक हमारा बंटी है और एक हमारा कौन है भाई? बबली है। इसका रेशियो था 3:2 में काम कर रहे थे। किस रेशियो में काम कर रहे थे? 3:2। तो बंटी और बबली 3:2 में काम कर रहे थे। अब इन्होंने फ्यूचर में सोचा कि भाई चेंज करते हैं। क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया अब हम रेशियो कितना रखेंगे? 1:1। तो ये जो ये वाला रेशियो है, ये इनका कौन सा रेशियो कहला है भाई? ओल्ड रेशियो। और इन्होंने अब का नया रेशियो क्या रख लिया? ये इनका क्या कहलाएगा?
न्यू रेशियो। तो अगर मुझे पता करना है भाई कि किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, तो मैं इनका मुझे निकालना है सेक्रीफाइसिंग। क्या निकालना है भाई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना? ओल्ड रेशियो माइनस, मुझे बताओ भाई, एक एक हमारा कौन है भाई? एक हमारा बंटी, और एक हमारा कौन है भाई? बबली। ठीक है, तो देखा जाए ओल्ड रेशियो में पहला एक का है 3, और देखो दोनों को जोड़ के डिनोमिनेटर लिखा जाता है 5। ठीक है, 2, बबली का कितना है 2, और नीचे क्या आ जाएगा टोटल 5। न्यू रेशियो की बात करूं तो इसका 1/2 और इसका 1/2। ठीक है, अब मैं अगर सॉल्व करूं तो एलसीएम लूंगा तो 10 आएगा, है कि नहीं भाई? 5 के टेबल में 10 आता है, 2 टाइम है 6, 2 के टेबल में 10 आता है 5, तो 5 तो कितना आ गया 1/10, कितना आ गया 1/10। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4। अब यहाँ पे एक चीज देखना, बहुत बड़े लॉजिक से सीखना, एक कंसेप्ट बहुत अच्छा एग्जांपल निकल गया हमारा। माइनस करूंगा यहाँ पे तो देखा जाए -1/10 आ गया। क्या आ गया बा? माइनस। अब देखो यहाँ पे इसी से सेक्रीफाइसिंग से ही मैं आपको ये बता दूंगा गेनिंग कौन सा है और सेक्रीफाइसिंग। मैंने फॉर्मूला किसका लगाया था? सेक्रीफाइसिंग का। तो फॉर्मूला अगर सेक्रीफाइसिंग का लगाया मैंने, फॉर्मूला किसका लगाया? सेक्रीफाइसिंग का। तो ये पॉजिटिव आया है, ये क्या है भाई? पॉजिटिव आया, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये क्या कर रहा है भाई? सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? ये नेगेटिव आ गया। ये क्या आ गया भाई? नेगेटिव। और नेगेटिव आने का मतलब, ये नेगेटिव आया इसका मतलब ये गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है भाई? गेन। अगर मैंने फॉर्मूला लगाया किसका? सेक्रीफाइस का, और सेक्रीफाइस में जो पॉजिटिव आता है वो क्या कर रहा होता है? सेक्रीफाइस। लेकिन अगर नेगेटिव में आंसर आ जाए तो वो क्या कर रहा है? गेन। ठीक है, तो ये आगे समझ आ गया सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते भाई? नॉर्मल ओल्ड रेशियो माइनस करके न्यू रेशियो। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो उल्टा कर देना, वो सेक्रीफाइसिंग ना होकर क्या बन जाता है? गेन बन जाता है। चलो, ये था एक कंसेप्ट सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड। तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई एक हमें सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो सीखना था, एडजस्टमेंट सीखनी है। अब हम सीखने जा रहे हैं एडजस्टमेंट किसकी? गुडविल की। अब गुडविल के एडजस्टमेंट क्यों सीखने जा रहे हैं? क्योंकि गुडविल जो होता है दोनों ने मिलकर बनाया था, आज उनका रेशियो चेंज हुआ है तो हो सकता है गुडविल का शेयर बदलेगा, तो उसको सही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अब देखो पहले तो हमें समझना है क्या क्या, कई तरह के गुडविल के क्वेश्चन इसमें आते हैं कि कुछ तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। ठीक है, तो पहले एक होता है रेज्ड गुडविल, हम पढ़ने जा रहे हैं एक रेज्ड गुडविल क्या मतलब होता है। फिर एक पढ़ेंगे रिटेन्ड गुडविल, और एक होता है रिटर्न ऑफ गुडविल, क्या मतलब होता है। तीनों का सही से समझना बहुत तरीके से। पहले होता है रेज गुडविल। गुडविल इज क्रिएटेड इन द बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे मान लो हम ए और बी काम कर रहे थे, हमारे पास कोई गुडविल ही नहीं थी, लेकिन हम ज्यादा कमा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारी रेपुटेशन अच्छा है, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो हमारी गुडविल की वजह से ही तो कमा रहे होंगे। तो मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश करी अपनी गुडविल। क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करी? गुडविल। तो एक बात बताओ, मैंने अपनी गुडविल फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करी है, ताकि मैं अपने बैलेंस शीट में रखूं, उसी को बोलते हैं रेज गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? पहले से मेरी कोई गुडविल नहीं थी, लेकिन मैं सोचा मेरे बिजनेस में गुडविल होनी चाहिए, तो मैं उस गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करी और असेट में डाला मैंने। तो इससे असेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो एक बताओ, असेट बढ़ेगी तो इधर कैपिटल भी बढ़ेगा। तो अभी हम सीखेंगे कैसे इसकी एडजस्टमेंट होती है रेज गुडविल की। रिटेन मतलब होता है गुडविल रिमेन्स इन द बैलेंस शीट आफ्टर बीइंग अ रेज। रेज करने के बाद बैलेंस शीट में रखे रखना। देखो तुमने गुडविल बनाई, उसको बना के पार्टनर में बांट दिया, उससे बोलते हैं रेज गुडविल। गुडविल बनाई और उसे बैलेंस शीट में डाल दिया, उससे क्या बोलते हैं? रिटेन गुडविल। और रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कोई पुरानी गुडविल पड़ी हुई थी, कोई पुरानी गुडविल बिजनेस में पड़ी हुई थी, तुमने जब बिजनेस खरीदा होगा तो तुम्हारे पास कोई गुडविल आई होगी, उस गुडविल को बिजनेस से क्या करना है? अब हटाना है। तो उसको क्या, उस गुडविल को हम क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ। क्या करते हैं उसको? तो तीन, रेज, रिटर्न और ये हो गया रिटेन और रिटर्न। ठीक है, और थोड़ा बढ़िया से समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले रेज गुडविल के बारे में समझते हैं,
है कि नहीं भाई? तो रेज गुडविल क्या होता है, समझना मेरी बात। ऐसे समझना, जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर थे और इनके पास कोई गुडविल नहीं थी, काम करे जा रहे थे। इनका रेशियो मान लो 3:2 था, कोई दिक्कत नहीं, काम हो रहा था। अब क्या हुआ, इन्होंने अपना शेयर चेंज किया, ए और बी ने अब अपना ए और बी ने अपना शेयर चेंज करके 1:1 कर लिया। तो जब इन्होंने चेंज किया तो इन्हें जरूरत पड़ी गुडविल की, भाई जानना पड़ेगा ना भाई गुडविल कितनी है हमारे बिजनेस की। तो इन्होंने गुडविल बनाई अपनी, क्रिएट करी। इन्होंने गुडविल क्या करी भाई, क्रिएट करी, गुडविल क्रिएट करी। और जब गुडविल क्रिएट की जाती है तो उसी को बोलते हैं रेज्ड करना। क्या करना, रेज्ड करना। गुडविल बनाई हमने, अब वो गुडविल को हमने दोनों पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। दोनों पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। गुडविल निकालने का तरीका आपको गुडविल अकाउंट में, गुडविल वाले चैप्टर में सीखोगे, ठीक है। तो गुडविल आपने क्रिएट करी और गुडविल निकाल के पार्टनर में बांटोगे। क्या करोगे, किस में बांटोगे, पार्टनर में। तो गुडविल, एक बात बताओ, जब हम गुडविल क्रिएट करते हैं तो इससे मेरी गुडविल एक असेट होती है, इंटेंजिबल। तो इससे मेरी कहीं ना कहीं अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो ये मेरी असेट साइड पे गुडविल लिखूंगा मैं, क्योंकि गुडविल वो करी है मैंने। तो गुडविल बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मेरी कैपिटल भी बढ़ेगी, है कि नहीं। इधर का बढ़ाऊंगा, बैलेंस शीट का वो तरीका होता है, अगर इधर बढ़ाओगे तो इधर भी बढ़ाओ और इधर घटा रहे तो इधर भी घटाओ, तभी दोनों चीजें बराबर होंगी, नहीं तो बराबर नहीं होंगी, ठीक है। अब समझना मेरी बात। तो इसमें मैं गुडविल को क्या कर रहा हूँ भाई, क्रिएट कर रहा हूँ, तो पार्टनर से कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। तो क्रिएट किया तो देखो इसलिए करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। देखो असेट बढ़ी, गुडविल एक असेट है, बढ़ी तो इसलिए कहाँ लिख दिया मैंने, डेबिट साइड पे। कहाँ पे लिख दिया, और इसे ट्रांसफर कर दूंगा ऑल पार्टनर्स में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। रेज का मतलब होता है गुडविल क्रिएट करना और पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना, ठीक है। बस ये ट्रांसफर को बोलते हैं रेज करना, मतलब गुडविल अकाउंट बनेगा, गुडविल अकाउंट बनेगा, अकाउंट क्रिएट किया मैंने बस, ठीक है। अब अब इसी का अगर बात करें रिटेन्ड, रिटेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखो अभी गुडविल क्रिएट करी, बस क्रिएट करने को बोलते हैं रेज्ड। क्या बोलते हैं, रेज। लेकिन उसको क्रिएट करके बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, रिटेन्ड। क्या बोलते हैं उसे, रिटेन। उसकी भी एंट्री सेम रहेगी, एंट्री क्या रहेगी, सेम, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। देखो रिटेन गुडविल विल भी बैलेंस शीट में रहेगी, अब वो कहाँ पे रहेगी, बैलेंस शीट में। सिंपल सा, दोनों की एंट्री सेम है, बैलेंस शीट में रहेगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की मीनिंग एक ही एंट्री पास करी जाती है दोनों की। अब बात करेंगे रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब देखो क्या होता है कि कोई ओल्ड गुडविल है, क्या भाई, ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल को खत्म करना है। क्या करना है भाई, ओल्ड गुडविल को खत्म। अब क्योंकि मुझे न्यू गुडविल कैलकुलेट करनी है, ओल्ड गुडविल को खत्म करेंगे और न्यू गुडविल को क्रिएट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो जब हम तो जब हमारी ओल्ड गुडविल को खत्म करेंगे तो खत्म करने की एंट्री को हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, खत्म करना। क्या करना है भाई, खत्म। एक बात बताओ, ऐसे समझना, अब खत्म करना है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बड़े ध्यान से समझना। ये हमारी बैलेंस शीट है भाई, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड और ये हमारी कौन सी साइड, असेट साइड। तो मैं कह रहा हूं, मान लो यहाँ पे गुडविल पड़ी हुई है 10,000 की, ठीक है। तो अगर मैं इस गुडविल को यहाँ से हटा दूं तो मुझे यहाँ से कुछ हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट का रूल है, ये दोनों तराजू हैं और ठीक है, तराजू को इक्वल करने के लिए दोनों तरफ सेम वेट होना चाहिए। तो अगर इधर से मैंने कोई एक वजन हटा दिया तो इधर से भी वजन हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस हटाने को ही क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ। और रिटर्न ऑफ मतलब यहाँ के कैपिटल अकाउंट में से हटाऊंगा उसके कुछ, और कभी भी याद रखना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कुछ हटाया जाता है ना, उनके अकाउंट को डेबिट किया जाता है। पार्टनर को कुछ देंगे तो उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, लेकिन पार्टनर से कुछ लेंगे तो उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। तो इसीलिए इसमें देखोगे तुम, असेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं भाई, तो गुडविल को क्या कर दिया, क्रेडिट में, और उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट में। इसी को बोलते हैं रिटर्न अप, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल को खत्म करना। एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, किस रेशियो में, यहाँ पे न्यू रेशियो डाल दिया हमने, ये न्यू रेशियो नहीं होगा, ओल्ड रेशियो होगा। क्या होगा भाई, ओल्ड रेशियो।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ओल्ड रेशियो जो लिखा है ना, यहाँ पे ये न्यू रेशियो होगा भाई, ये गलती हो गई हमसे। ये क्या होगा भाई, रिटर्न और रेज न्यू रेशियो में, और बोले तो रिटर्न ऑफ ओल्ड रेशियो में होता है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, पीपीटी मिस्टेक बोलते हैं इसे। कौन सा मिस्टेक है भाई ये, पीपीटी मिस्टेक, हमने नहीं किया ये। चलो, अब बात आएगी पता किस चीज की, हमने गुडविल की एडजस्टमेंट देख ली, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे क्या होता है, पुराने पार्टनर ने सिर्फ गुडविल ही थोड़ी बनाई थी भाई, कोई रिजर्व भी बना रखा होगा, हो सकता है कोई पुराना प्रॉफिट भी रख रखा हो सकता है कोई पुराना लॉस भी हो, इनकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो याद रखना, रिजर्व बाय डिफॉल्ट बांटा जाता है, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, बांटा जाएगा, प्रॉफिट बांटा जाएगा, लॉस भी बांटा जाएगा, सब पार्टनर को दे दो। तो अब मेरी बात समझना, देखो क्या लिखा है, इफ एनी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब इकट्ठा क्या हो प्रॉफिट लॉस, एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, दे आर बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, आज पीएसआर चेंज हुआ, रिजर्व पड़ा हुआ है, कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है, कोई लॉस पड़ा है, ट्रांसफर मार दो किसको, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या उनके करंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में तब ट्रांसफर करते हैं जब उनके जो वो कौन सा अकाउंट होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक कौन सा होता है, फ्लक्चुएटिंग। अगर उनका फ्लक्चुएटिंग है तो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, अगर उनका फिक्स्ड है तो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, करंट अकाउंट। ये चैप्टर 1 में सिखाया जाता है। ठीक है, अब कैसे ट्रांसफर करना है ये समझते हैं, देखना सही से। तो सबसे पहले कौन सा रिजर्व पढ़ने जा रहे हैं भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं बता देता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। ठीक है भाई, चिंटू तुझे पता है, नहीं पता है तो देखो भाई, वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है। जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, ऐसे समझो हमारा एक बंटी है और एक हमारा कौन है, बबली, ये दो बिजनेसमैन है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या किसका काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का। अब इन्होंने क्या रख रखा है, अपना एक एम्प्लॉय रख रखा है, एक हमारा बंटी है और एक हमारा बबली है, इनका एक एम्प्लॉय है, एक इनका एम्प्लॉय है। ठीक है, इनका एम्प्लॉय जो है वो हमारा मान लेता हूँ चिंटू है, चिंटू द फेमस। ठीक है ना, अब चिंटू को इन्होंने बोला कि जा भाई तू काम कर, बिल्डिंग पुताई उताई का काम करना कि इसका कंस्ट्रक्शन का दे दिया। तो ये हमारा इधर देखो भाई, 1 2 3 4 5, 5वें माले पे यहाँ पे पेंट कर रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम है मतलब पेंट का कर रहा था। ये रस्सी से बंधा होता, एक बंदा यहाँ पे एम्प्लॉय था और ये हमारा चिंटू यहाँ पे पेंट मार रहा था। ठीक है, गलती से ये रास्ता क्या, ये रस्सी क्या हो गया भाई, टूट गया, ये हमारा चिंटू नीचे आके गिर गया। ठीक है भाई, अब चिंटू के हाथ पैर टूट गए, तो बताओ ये बंटी बबली को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो ये बताओ बंटी बबली को अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो बंटी बबली समझदार आदमी है, इन्होंने पहले से क्या बना के रख रखा है, रिजर्व बना के रख रखा है। उस रिजर्व का नाम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पता चला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, एक ऐसा रिजर्व जो दो पार्टनर ने, तीन पार्टनर, जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने बना के रख रखा है कि कल को हमारे बिजनेस में कोई इंसिडेंट होता है किसी इंप्लॉय के साथ, तो हम उसको एक क्या दे पाएंगे, क्लेम दे पाएंगे। क्या दे पाएंगे, क्लेम दे पाएंगे। इसी को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक बात बताओ, ये रिजर्व दोनों ने मिलकर बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, है। अगर इन दोनों ने मिलकर रिजर्व बना रखा है, ठीक है, तो आज मान लो मैं कि ये एक समझ लो इनके 5 लाख रुपए रखा हुआ था, कितना रुपए रखा हुआ था रिजर्व में, 5 लाख रुपए रखा था, और ये बनाया था इन लोगों ने 3:2 में। ठीक है, और आज इनका रेशियो कितना हो गया, 1:1। तो ये 3 लाख रुपए बंटी ने दे रखा था और बबली ने कितना दे रखा था, 2 लाख। लेकिन अगर रेशियो चेंज हो गया तो अब देखा जाए 2.5 लाख का मालिक बंटी हो जाएगा, बबली भी कितने का हो जाएगा, 2.5 लाख का। तो लेकिन रखा तो इसने 3 लाख था, तो इसकी एडजस्टमेंट जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो देखो सिंपली वे समझना एक बात, अगर क्वेश्चन कहेगा, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि रिजर्व को बांट दो तो बांट ही देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन चुप है, साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है भाई, साइलेंट है हमारा, इससे रिलेटेड, जब तुम चेंज पीएसआर का क्वेश्चन करोगे और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, चाहे पीएसआर करो चाहे एडमिशन करो, कोई भी चैप्टर करो आप इस पार्टनरशिप का, अगर उसमें ये आता है, ठीक है, और तो
तो अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं आती है तो मैं हमेशा इसको बांट दूंगा। पार्टनर्स में क्या कर दूंगा, रिजर्व एक तरह का बेनिफिट वो हो गया, प्रॉफिट टाइप का हो गया बिजनेस पार्टनर्स के लिए, ठीक है, उनके लिए। तो ये उनमें बढ़ जाएगा, उनमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको भी हम 3-4 केसों में बांटने के बनते हैं। तो देखो एग्जाम्पल की थोड़ी समझना। तो ये तो पता चलेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। लेकिन मान लो ये कई केसेस में बनता है भाई। एक पल के लिए मैं मान लेता हूं देखो भाई, मान लेते हैं मेरे 50,000 पड़े हुए हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। कितने पड़े हुए हैं, 50,000। तो पहला केस मैं लेता हूं केस 1। मैंने केस 1 ये लिया कि मैं जिस दिन इसका बंटवारा, जिस दिन पीएसआर में चेंज आया उस दिन मेरे पास कितने पड़े थे, 50,000, और मेरे पास कोई क्लेम नहीं आया, किसी की हड्डी पसली नहीं टूटी, ठीक है भाई। तो मुझे किसी को पैसा नहीं देना है। अगर मुझे किसी को पैसा नहीं देना तो ये 50,000 पूरा बेनिफिट है कि नहीं है, तो मैं बोलूंगा नो क्लेम। तो इस दिन कोई नो क्लेम, कोई भी क्लेम नहीं आया है। अगर नो क्लेम है तो ये पैसा डायरेक्ट बढ़ जाएगा पार्टनर में, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा देखो, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, किसमें बढ़ जाएगा भाई, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो, ठीक है। किस रेशियो में बढ़ जाएगा भाई, ओल्ड रेशियो में। किस में बढ़ गया, ओल्ड रेशियो में। और केस देखते हैं, ठीक है भाई। कोई क्लेम नहीं आया, ये देखो कोई क्लेम नहीं आया, या कोई नो एडजस्टमेंट बोल सकता हूं, क्या दे रखा है, नो एडजस्टमेंट। तो ऐसे केस में डायरेक्ट WCR पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। 2 पार्टनर है तो 2 में बढ़ जाएगा, 3 है तो 3। मान लो केस 1, केस 2 अब मैं क्या दिखा रहा हूं, क्लेम आया है। क्लेम है हमारे पास पता कितने का, 20,000 का। कितने का है, 20,000 का क्लेम आ गया। तो अगर 20,000 का क्लेम आ गया तो 20,000 किसी की टांग वांग टूटी होगी, किसी को कुछ देना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, WCR अकाउंट डेबिट। मुझे बताओ कितने में पड़े हुए हैं, 50,000 पड़े हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। क्लेम कितने का आया, 20,000 का। तो क्लेम आया 20,000 का, तो मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। तो प्रोविजन में ट्रांसफर करना पड़ेगा मुझे। तो कितने पे क्लेम आ गया, 20,000 का, तो 20,000 मैंने पार्टनर को दे दिया, सॉरी क्लेम में डाल दिया। और बाकी जो पैसा बच गया ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करूंगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितने बच गए, 30,000। तो 30,000 उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। एक तो ये केस हो गया। अब एक थर्ड केस देखो, थर्ड केस सही से समझना, केस 3। इसमें मैं कह रहा हूं जो क्लेम आया वो 60,000 का आ गया। कितने का आ गया, पैसा कितना रखा था हमने, 50,000, क्लेम कितने का आ गया, 60,000 का। तो ऐसे केस में देखो क्या होता है, मैं WCR अकाउंट को तो डेबिट करूंगा क्योंकि मेरे पास है पैसा 50,000, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, पूरे नहीं है। तो मैं इसके लिए एक अकाउंट ओपन करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या ओपन करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने पे की कमी पड़ रही है, 10,000 की। और ये ट्रांसफर कर दूंगा प्रोविजन फॉर WCR में। कितने रुपए, 60,000, ठीक है। और फिर जो ये एंट्री होने के बाद रिवैल्यूएशन को मैंने जो क्या किया है, डेबिट, उसको क्रेडिट करके खत्म करूंगा। तो कैसे करूंगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो लॉस हुआ है ये ओल्ड रेशियो में बांट देंगे पार्टनर में, ठीक है भाई। तो 3 केस ही बनते हैं। एक बनता है कोई क्लेम नहीं आया या क्वेश्चन में कुछ बोल ही नहीं रहा तो सारा पैसा ट्रांसफर। एक केस बना कि भाई पैसा है 50,000, क्लेम आ गया 20,000 का, तो 20,000 क्लेम में डाल दो, 30,000 पार्टनर में ट्रांसफर कर दो। तीसरा केस है कि हमारे पास पड़े ही 50,000 है, क्लेम आ गया 60,000 का, तो 10,000 कहां से निकाल लो, रिवैल्यूएशन, और सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर दो, क्लेम में, ठीक है। ये हो गया WCR। चलो
अब इसी की तरीके से एक और चीज आती है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब कई लोगों को तो इसका मीनिंग नहीं पता होगा कि आईएफआर होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आईएफआर क्या होता है। तो देखो, आईएफआर इज द मनी केप्ट असाइड, हमने एक पैसा का साइड में रखा है, असाइड टू कवर एनी फ्यूचर लॉस, अगर जैसे मुझे कोई फ्यूचर लॉस होने वाला है, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब है भाई, कि मान लो मैंने कोई बैलेंस शीट के अंदर, एक बात समझना, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, इन्वेस्टमेंट रखी हुई है मान लो 5 लाख की। अब इस इन्वेस्टमेंट को मुझे डर लगता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, तो मुझे अंदर डर है, तो इसके लिए मैंने एक रिजर्व बना लिया IFR नाम से। मुझे पता है इसकी वैल्यू 50,000, 10, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकती है, तो उससे रिलेटेड मान लो 50,000 फ्लक्चुएशन आ सकता है, इसलिए मैंने 50,000 का एक रिजर्व बना लिया। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि आपने एक इन्वेस्टमेंट है आपके पास आपके बैलेंस शीट में, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, उस प्रॉफिट, उस लॉस से बचने के लिए आपने एक रिजर्व बना रखा है, उसी रिजर्व को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अच्छा, ये एक तरह का रिजर्व है भाई। क्या है भाई, रिजर्व। अब ये रिजर्व है, तो ये रिजर्व तो देखा जाए क्यों जरूरत पड़ा हमने पीएसआर के चेक कर, क्योंकि देखो रेशियो जब जब इनका 3:2 था, तो इन दोनों ने अपने रेशियो में बनाया होगा पीएसआर। अब मतलब रिजर्व, आज रेशियो चेंज हो गया, तो अगर ये रेशियो आज इसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी तो फ्यूचर में इसका अलग इम्पैक्ट आ जाएगा, इसलिए इसकी भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है आईएफआर की। तो देखो कैसे एडजस्टमेंट करनी है इसकी। तो आईएफआर का भी देखो वही केस है जैसे नॉर्मल, जैसा भी मैंने एग्जांपल बताया था कि लेट एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे आईएफआर में 20,000 पड़े हुए हैं, और मेरी इन्वेस्टमेंट ऐसे समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो अच्छे से समझ आएगा। मैंने मान लिया मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है 2 लाख रुपए की, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट में बैलेंस शीट में, और मैंने इसके लिए आईएफआर बना रखा है, आईएफआर बना रखा है मान लो मैंने 20,000 का। ठीक है, तो सेम 3 केस वाइज हम समझेंगे, केस 1, फिर हम पढ़ेंगे केस 2, और फिर हम इसका पढ़ेंगे केस नंबर 3। केस 2, केस, मैं पहले केस में मान लेता हूं इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट, एक मिनट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 2 लाख ही है, कोई चेंज नहीं आई, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आई। क्या नहीं आया भाई, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया। तो मेरे ये देखा जाए आईएफआर के पैसे तो बच गए, जिस दिन पीएसआर चेंज हुआ उस दिन मैंने देखा कि क्या मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज है, तो वैल्यू में चेंज नहीं है, तो चेंज नहीं है, तो ये 20,000 फायदे की बात है। तो इसको मैंने क्या किया, पार्टनर्स में बांट देंगे, पार्टनर्स में क्या करेंगे, दे देंगे। और कैसे बांटेंगे, देखो, आईएफआर, आईएफआर अकाउंट डेबिट, 20,000 है तो 20,000, ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 20,000 रुपए ओल्ड रेशियो में। ये पहला केस हो गया कि अगर आपके पास कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट में, तो आप जो आपका आईएफआर का अमाउंट है वो डायरेक्ट बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा केस समझते हैं कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मैं मान लेता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,80,000, 1,90,000 हो गई। कितना हो गया, 1,90,000। तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 1,90,000 है, तो देखा जाए आईएफआर में पड़े कितने हैं, 20,000। तो देखा जाए 10,000 तो फ्लक्चुएशन का जो कमी आया इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, और 10,000 तो मेरा प्रॉफिट बेनिफिट हो गया, उसको मैं पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दूंगा। तो सेम कैसे एंट्री बनेगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट, कितने में पड़े हुए हैं, 20,000। तो देखा जाए कमी हुआ है इन्वेस्टमेंट में 10,000 का, तो वो पैसा मैंने टू इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने पे की कमी पड़ी थी, 10,000 ट्रांसफर, और बाकी जो पैसा बच गया वो मैं कहा ट्रांसफर कर दूंगा, ओल्ड पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में, 10,000 रुपए, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में।
ठीक है। अब ये केस नंबर जो हमारा 3 है, इसको हम पढ़ते हैं सही से। केस नंबर 3, तो पहला केस था भाई नो फ्लैक्चुएशन, पूरा पैसा ट्रांसफर। दूसरे केस में 10,000 का फ्लैक्चुएस, तो 10,000 इन्वेस्टमेंट में, 10,000 पार्टनर्स के अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो में। अब बात करते हैं भाई इन्वेस्टमेंट, मान लेता हूं मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब पता कितनी हो गई है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में मान लेता हूं मेरी कम हो गई, 1,70,000 हो गई। 1,00,000 कितनी हो गई, 70,000। तो देखा जाए पैसा तो सिर्फ 20,000 है, ठीक है। तो पैसा 20,000, तो इसके लिए देखो क्या करूंगा, IFR में पैसा पड़ा है तो IFR अकाउंट डेबिट, इसमें पड़ा है 20,000, ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं मेरे पास लेकिन फ्लैक्चुएशन कितने की है, 30,000 की, तो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो मुझे 30,000 ट्रांसफर करने भाई, है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकालूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने पे कम पड़े हैं, सेम वर्कमैन कंपनसेशन वाला केस। अब इस रिवैल्यूएशन को जो मैंने डेबिट किया है तो इसको क्रेडिट करूंगा, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने पे भाई लॉस हुआ है, 10,000, 10। इस तरीके से होता है। ये 3 केस मैंने आपको बताया। इसमें एक और केस बनेगा। अब वो कौन सा केस बनेगा देखो भाई, अब वो 3 केस में से कौन सा केस बनेगा, देखो पहले आपको केस 1 नो फ्लैक्चुएशन, फ्लैक्चुएशन है बट रिजर्व से कम, फ्लैक्चुएशन है रिजर्व से ज्यादा, तीनों केस बता दिए। अब हमारा केस नंबर 4 देखो आप, केस नंबर 4, फर्स्ट की जगह मैंने इरेज करके लिखा है इसे। इसमें मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी हो गई 2,10,000। एक बात बताओ, मैंने 20,000 रखा था कि कम हो सकता है ज्यादा हो जाए, वैल्यू बढ़ जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये तो फायदा वाला केस हो गया ना। देखो सिंपल सा क्या करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट, कितना पड़ा है भाई, 20,000, है कि नहीं। और मैं ट्रांसफर कर दूंगा टू ओल्ड पार्ट, ये हो गया। इसे पहले ट्रांसफर कर दो टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 20,000। अब बात आ रही है 20,000 का प्रॉफिट हो गया। अब 20,000 का प्रॉफिट हो गया, इसे पता क्या ओपन करूंगा इसके लिए मैं, देखो भाई इस देखो ये मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, मेरी एक असेट की वैल्यू बढ़ी है। और असेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में जाता है। कहां पे जाता है भाई, रिवैल्यूएशन में। तो जब मेरे को लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन से निकालता हूं। तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितने पैसे बढ़ गए भाई, 10,000 टू, कहाँ ट्रांसफर करूंगा इसे, इसे मैं ट्रांसफर करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस हो रहा है तो ट्रांसफर, तो प्रॉफिट होगा तो ट्रांसफर 10,000। और उसके बाद इस रिवैल्यूएशन को करूंगा डेबिट, और जो 10,000 आए हैं उसको ट्रांसफर करूंगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 10,000 रुपए, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इंपॉर्टेंट केस ये हो गया भाई, क्या हो गया समझते हैं एक बार। पहला केस था नो फ्लैक्चुएशन, दूसरे केस में फ्लैक्चुएशन आया कम का, तीसरे केस में फ्लैक्चुएशन आया ज्यादा का, चौथे केस में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, ऑलरेडी रिजर्व है और प्रॉफिट भी हो गया। तो पहले IFR को बांटो ओल्ड रेशियो में, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करो, और रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट की तरह ट्रांसफर कर दो। ये 3 एंट्री होगी, पहले IFR की, इन्वेस्टमेंट की, और फिर रिवैल्यूएशन। ठीक है, 3 एंट्री। ये हो गया हमारा केस किसका खत्म, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। चलो अब हम बात करते हैं भाई कि कभी कभी क्या होता है, हमारे कुछ प्रॉफिट्स पड़े होते हैं बिजनेस के। जैसे मैं बोल सकता हूं, मान लो कोई जर्नल रिजर्व पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है, कोई लॉस पड़ा हुआ है। तो जैसे जर्नल रिजर्व पड़ा हो सकता है मेरे पास, क्या पता कोई मेरे पास जर्नल रिजर्व है
प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, या तो कोई लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस का, कौन सा बैलेंस है, डेबिट। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है और क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका समझना, सबकी सिंपल एंट्री है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास प्रॉफिट है, क्या है भाई, प्रॉफिट है, तो जैसे सिंपल सा एक याद रखना, एक ही बार में सारी चीजें सिखा दूंगा। मान लो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, चाहे ये हो जाए डेबिट बैलेंस, या मेरे पास जर्नल रिजर्व हो जाए, इन सबको कर दो डेबिट, इन सबको क्या कर दो, डेबिट, और ट्रांसफर कर दो टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है, गुडविल लिख दिया है मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा जर्नल रिजर्व हो गया। कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, कोई क्या है, गुडविल है, इसे ट्रांसफर कर दो पार्टनर में। बट अगर आपके पास कोई लॉस है, और लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ओल्ड रेशियो में उनको एज अ लॉस ट्रांसफर कर दो। अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट में क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस जर्नल रिजर्व, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सिंपल सा केस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं। चलो, ये कंसेप्ट हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, जितना मैंने आपको अभी क्या क्या पढ़ा दिया देखा जाए, मैंने आपको गुडविल बताया, ठीक है, मैंने आपको उसके बाद गुडविल के बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताया, मैंने आपको आईएफआर बताया, और उससे पहले मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो बताया। ठीक है, अब हम इसमें एक और एडजस्टमेंट वो करते हैं, जैसे सारी असेट और सारी लाइबिलिटी की वैल्यू को क्या करना है, रीवैल्यू। कैसे रीवैल्यू करना, तो इसके लिए हम अकाउंट ही बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट जो असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को क्या करता है, रीवैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपली, जिसको नहीं पता कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है वो एक बार में समझे। तो देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में नॉर्मल हमारा टी सेप अकाउंट हो गया, एक हमारा क्रेडिट साइड हो गया, एक हमारा डेबिट साइड हो गया। इस साइड को हम बोलते हैं हमारा फायदा का साइड। जब भी मेरी किसी असेट की वैल्यू बढ़ेगी, ये लाइबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। ये मेरा साइड होता है नुकसान का। ठीक है भाई, तो ये देखा जाएगा, मैं शकल बना दूं इस पे, तो यहाँ पे मैं उदास हो जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे जब मेरी कोई एंट्री होती है तो यहाँ पे मैं क्या हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। तो इसलिए बोलते हैं ये फायदे की साइड है। कौन सी साइड है भाई, नुकसान की। डिवैल्यूएशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, अगर मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो रिकॉर्ड हो जाएगी यहाँ। अनरिकॉर्डेड असेट का मतलब होता है कोई एक ऐसी असेट जो पड़ी हुई थी, मैंने बैलेंस शीट में लिखी नहीं थी, अब मिल गई मेरे को, तो फायदा हुआ ना, मेरी असेट बढ़ गई, तो इसको भी यहाँ रिकॉर्ड। तीनों चीजों दे देखा जाए फायदा ही तो है मेरा, फायदा हमेशा क्रेडिट साइड। और कौन सी वैल्यू लिखते हैं ये भी याद रखना। याद रखना, जैसे मान लो मेरी एक असेट की वैल्यू 50,000 पहले थी, मेरे स्टॉक की वैल्यू 50,000 थी, और अब वो 60,000 हो गई है, तो देखा जाए डिफरेंस कितने का है, 10,000 का ना। ये 10,000 रिकॉर्ड होता है रिवैल्यूएशन में, ये नहीं कि 60,000 रिकॉर्ड कर देना। हमेशा क्या, इनका डिफरेंस जो चेंज आया वो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये कौन सा साइड है भाई, नुकसान, जहां पे इंसान क्या हो जाता है, दुखी, नुकसान के केस में। तो सबसे पहले अगर असेट की वैल्यू क्या हो रही है मेरी, डिक्रीज, क्या हो रही है भाई, डिक्रीज, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर मेरी किसी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, वो यहाँ रिकॉर्ड, क्योंकि नुकसान है भाई। और मेरे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मान लो मैंने मोहन को सामान बेच दिया था, सॉरी मोहन से मैंने सामान खरीद रखा था, मुझे उसे पैसे देने थे, मैंने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया था उसे, एकदम सामने आके कह रहा भैया पैसा, तो पैसा तो देना पड़ेगा ना मुझे। अब पैसे के लिए मेरे पास एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, मैंने लिखा भाई कि क्रेडिट, तो मैंने उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया, यानी कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो मेरी नुकसान। तो ये केस हो गए नुकसान के, ये केस हो गए फायदे के। और जो भी नुकसान होगा या फायदा होगा वो एज अ पार्टनर में उनके कैपिटल में बढ़ जाएगा, उनके एज अ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में, लॉस हुआ तो लॉस में। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट।
अब हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि कैसे गुडविल से रिलेटेड, रिवोल्यूशन से रिलेटेड और भी कुछ बातें होंगी, उस चीजों को क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखो भाई, ऐसे समझो, पहले अभी मैंने जितनी भी आपको एडजस्टमेंट बताई, कौन कौन सी एडजस्टमेंट बताई मैंने आपको एक गुडविल का एडजस्टमेंट बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको WCR का एडजस्टमेंट बताया, उसके बाद मैंने IFR का एडजस्टमेंट बताया, ठीक है भाई। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, चाहे डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो। और उसके बाद मैंने आपको बताया किसका भाई, मतलब जनरल रिजर्व हो गया हमारा। ये इतनी जितनी एडजस्टमेंट बताई है, एक बात याद रखना, इसके 2 केस बनेंगे पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। पहला कि क्वेश्चन में दे रखा है ये और मुझे नहीं बता रहा इनकी क्या एडजस्टमेंट करनी है, तो क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है भाई, साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट, जो मैं आपको सिखा के आ रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है ना भाई इसे बांटना नहीं है, इसे कंटिन्यू करना है हमें आगे, तो याद रखना ऐसे केस में सिचुएशन बदलेगी। जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में ही रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस को जनरल रिजर्व में, IFR को उसी में रखना है। तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। एडजस्टमेंट एंट्री निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। यानी कि ऐसे केस में देखो क्या होगा, जो सैक्रिफाइस करेगा वो भरेगा पैसा किसको, सेक्रीफाइस जिसको, सॉरी जिसको जो नुकसान होगा जिसको, और जिसको फायदा होगा तो फायदा वाला किसको देगा, नुकसान वाले को। तो गेनिंग पार्टनर भरेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो देखो एंट्री क्या बनानी है उसके लिए, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये वो केस है व्हेन क्वेश्चन said, question, we will continue the following, क्या फॉलोइंग, ये सारी चीजें। अगर हम इसको आगे लेके चलना है, हमें आज इसे बांटना नहीं है, तो उसके लिए हमेशा एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। मतलब जिसको फायदा हुआ है वो दे देगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये हमारा होता है इसके सारे इंट्रोडक्शन और इसका कंसेप्ट, ठीक है। बंद करो भाई, बंद करो। करते हैं अपने क्वेश्चनों से भाई, इतने सारे जो हमने कंसेप्ट सीखे उन कंसेप्ट का यूज करके देखते हैं अब। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है देखो एक X और Y और Z तीन पार्टनर है, ठीक है। तीनों का रेशियो दे रखा है 5:3:2, क्या दे रखा है भाई, 5:3:2 रेशियो है। ये इनका ओल्ड रेशियो होगा, कौन सा रेशियो हो गया भाई, ओल्ड रेशियो। डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस, अब इन्होंने न्यू रेशियो क्या बना लिया भाई, ये न्यू रेशियो हो गया इनका, ये इनका हो गया, अरे चल जा भाई, न्यू रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। कह रहा इफेक्ट 1 अप्रैल 2018, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग द बुक, कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू ऑफ द पासिंग द सिंगल एंट्री। ये बहुत खतरनाक है। इसमें कह रहा है कि देखो नॉर्मल केस मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बट वो इस समय पता क्या कह रहा है कि इनकी वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना, कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू पासिंग अ सिंगल एंट्री। एक सिंगल एंट्री में इसकी एडजस्टमेंट दिखा देनी है। इसके लिए कभी भी याद रखना, जब भी सिंगल एंट्री पास करना है तो आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पता होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यही कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो देखो, अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा भाई, ये हमारा न्यू रेशियो, ये मेरा ओल्ड रेशियो, मेरे पास रिजर्व है प्रॉफिट, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट, मेरे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये मेरे लिए लॉस है। इन सब की एडजस्टमेंट पास करनी है मुझे, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू।
और एक सिंगल एंट्री पास करनी है मुझे। तो ठीक है, देखो तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। तो मैंने बताया था ना आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो, थोड़ा सा तरीके से करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमारा पार्टनर कौन है? एक एक्स, तो एक्स का निकालता हूँ। इसका ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10। भाई 5, 3, 2 तीनों का सम करेंगे तो 10 आएगा डिनोमिनेटर में, और इसका रेशियो 5। न्यू रेशियो क्या है इसका? 2/, देखो 5, 3, ये भी 10, ये कितना हो गया? 2/10। तो एलसीएम लूँगा तो 10 ही आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करूँगा 3, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे वाई की। तो वाई का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/10। ठीक है, 3/10। इसका न्यू रेशियो क्या है? 3/10। तो अगर पता है 3/10 में से जाएगा तो 0, मतलब इस पर ना तो गेन किया है ना सेक्रीफाइस किया है इसने। आगे सुनते हैं। एक हमारा है जेड, ठीक है भाई, जेड का अगर ओल्ड रेशियो लूँ तो क्या था? 2/10, और इसका क्या भाई? 5/10। एलसीएम लूँगा तो 5, 10 ही आ जाएगा, और देखो नीचे के सेम है तो डायरेक्ट, तो 5 में से 2 माइनस करूँगा 3, नेगेटिव का आ जाएगा। तो ये मेरा सेक्रीफाइस और ये मेरा क्या कर गया? गेन। तो देखा जाए कौन गेन कर गया, कौन सेक्रीफाइस कर गया है? तो भाई वाई से तो कोई मतलब ही नहीं है, ना तो उसने सेक्रीफाइस किया ना उसने गेन किया है, तो नो ट्रीटमेंट, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट एक्स हमारा सेक्रीफाइस कर चुका है और जेड हमारा गेन कर चुका है। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करूँगा, देखो कैसे। तो सबसे पहले हम पता क्या करेंगे? जर्नल रिजर्व, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, एक सिंपल सा है, ये मेरा प्रॉफिट है दोनों। तो एक काम करो, पहले जर्नल रिजर्व, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों का अमाउंट देखो कितना, एक का 60,000, सॉरी 6,000, दूसरे का कितना है? 24,000। ये प्रॉफिट है, तो एक प्रॉफिट है। और देखा जाए एक हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये हमारे लिए लॉस होता है। लॉस कितने का हमारे पास? 12,000 का। तो ये मेरा लॉस है, ये दोनों मेरा प्रॉफिट है। इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये 30,000 आ जाएगा, और ये मेरा 12,000। सिंपल सा देखना भाई। तो इस दोनों को जोड़ के मेरे को 30,000 का मेरे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। तो एक काम करता हूँ, मेरा गेन कितने से किया है? 3/10। तो इसका अगर मैं 3/10 निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा? 9,000। और ऐसे इसका 3/10 निकाल लूँ, क्योंकि इसको फ़ायदा हुआ है, तो 3/10, सॉरी ये 10 कर देता हूँ इसको मैं, 3600। तो ये लॉस और ये प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, देखो हमारा गेन कौन कर गया है? ये भैया हमारे गेन कर गए, और ये क्या है हमारा? तो समझना कैसे एंट्री करता हूँ मैं इसके पहले मैं करता हूँ भाई जनरल रिजर्व की। तो हमारा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, मैंने बताया गेनिंग पार्टनर क्या होता है, तो देखो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर कौन है? जेड। तो लिखो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट, कितने पैसे? 9,000 से। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? लॉस की, तो लॉस के केस में क्या हो जाता है? उल्टा। लॉस के केस में क्या हो जाएगा? उल्टा। तो कितने का है भाई? तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अपने एक्स को एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, कितने पे का? 3600 का। एक तो आप चाहो तो इस तरीके से एक सिंगल एंट्री का, लेकिन इसने बोला था क्वेश्चन है सिंगल एंट्री में पास करो। तो सिंपल सा एक मैं एक तरीके से अगर आपको बताऊं, एक सिंगल एंट्री पास करना है, तो मेरे पास प्रॉफिट कितने का था? 9,000 का। माइनस कर दो इसमें से कितने रुपए? 3600। ठीक है भाई, तो अगर मैं 9,000 में से 3600 माइनस करूं तो मेरा आ जाएगा 5,400। कितना आ जाएगा? 5,400। और 5,400 की एक डायरेक्ट एंट्री पास करूंगा जिसमें मेरा एक्स जो जेड है
जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे? 54। ये हो गया एक सिंगल एंट्री में इसका जवाब। क्या हो गया? एक सिंगल एंट्री में इसका मैंने सॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग निकाला, सेक्रीफाइसिंग से चला तो कितने का सेक्रीफाइस हुआ है उस अमाउंट को निकाला, और उसके बाद मैंने एक सिंगल एंट्री पास करी है। आप चाहे ये 2 एंट्री पास करो, लेकिन आप क्वेश्चन में मैंने स्पेसिफिक बोला था कि एक सिंगल एंट्री पास करना है, इसलिए मैंने सिंगल एंट्री पास कर दी। ठीक है, चलो तो चलो अब आप अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। अकाउंट्स में क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े, तो उन्हें तरीके से पढ़ा जाता है। हमारा पार्टनर है ABC, कह रहा है प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में भाई? ये इनका हो गया ओल्ड रेशियो। ठीक है, फ्यूचर रेशियो इनका डिसाइड हो गया क्या? ये फ्यूचर, तो ये हो गया न्यू रेशियो। कह रहा गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 1,20,000 रुपए रिजर्व पड़ा हुआ है। टाइम ऑफ द चेंजिंग ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कह रहा है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन और देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट। एक केस है, 2 केस पे एंट्री बोली है, या तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन ना क्वेश्चन में दिया हो और दूसरा नो क्लेम हो, एक ही सिंगल एंट्री पास होगी। दोनों के लिए सेम एंट्री, सेम एंट्री होगी। और क्या एंट्री होगी? देखो कोई क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, तो लिखूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पूरा लिखना होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसको ट्रांसफर करूंगा? एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बताओ वर्कमैन कंपनसेशन में कितना पड़ा भाई? 1,20,000, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है तो डायरेक्ट बटेगा भाई। अभी मैंने आपको कंसेप्ट में सिखाया। ठीक है, और ये किस रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। तो चलो भाई इसको हम उसमें डिवाइड करता हूँ। तो मेरा 1,20,000 है, इसको मेरे 3 पार्टों में डिवाइड करना है। 5/10, 3/10 और 2/10। 0 से 0 काट दूंगा तो 24,000 आ जाएगा इसका। इससे इसे कटा 36,000 और 60,000। सही है, सही है, करेक्ट है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती, बट वो हो भी सकती है। ठीक है, तो एक का हमारा कितना है भाई? 60,000। एक का कितना आ गया? 36,000। और कितना आ गया? ये वो सारे केसेस बन गए, नो इन्फॉर्मेशन गिवन हो बांट दो, नो क्लेम हो, सब में सेम एंट्री। ठीक है भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसमें तो भाई खुशी वाली बात है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपके बल्ले बल्ले हैं भाई, कोई वो नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे, अपना देखते हैं एक और क्वेश्चन। भाई देखो सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के लोगों को सारी चीजें आ जाती तो उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सबके नंबर आ जाते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई? कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, कंसेप्ट पहले सीखो, उसके बाद क्वेश्चन पे करने पे ध्यान दो। यही है फॉर्मूला किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, सिंपल सा फंडा है भाई। तो अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन में कि कह रहा है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, रेशियो दे रखा है भाई 5:3:2, बार बार यही आ रहा है रेशियो। उसके बाद कह रहा है 3:2:3:5, ये इनका न्यू रेशियो हो गया। ओके, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। कह रहा है और फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात कर रहा है। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन पड़ा हुआ है 1,20,000 इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया कितने का? 1.5 लाख का। कह रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये क्या हो गया भाई? पैसा रखा है कम और क्लेम आ गया ज्यादा का, यानी कि लॉस का केस है। तो यहाँ पे ओपन होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो भाई कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे, तो सिंपल सा है भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बताओ कितना रुपया पड़ा हुआ है मेरे पास? 1,20,000। लेकिन अगर बात करूं
तो मेरे पास जो क्लेम आया है, जो क्या लिखना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो हमें प्रोविजन में ट्रांसफर करना है क्लेम में, वो कितना पे ट्रांसफर करना है, 1.5 लाख। एक बात बताओ, यहाँ 1 20, यहाँ 1.5, तो बराबर तो है नहीं, तो मुझे यहाँ पे कितना रुपया लिखना पड़ेगा, 30,000, डेबिट में 30,000। तो ये कहाँ से, ये लॉस है तो क्या ओपन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब केस, तो अब ये रिवैल्यूएशन जो ओपन हो गया है, इसे क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, तो इसको अब क्या करूंगा, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करूंगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कहां से, कौन सा अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं, देखो एक्स कितने रुपए का लॉस हुआ, मैं 30,000 का, तो 30 को बांटूंगा किस रेशियो में, 5:3:2। एक बात बताओ, मुझे 30,000 रुपए को कितने रेशियो में, 3 बंदों में बांटना है, एक को देना, हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बटेगा भाई, ये 10 10 और 10, तो एक जीरो से गया, 5×3=15, ठीक है, 9, और क्या है भाई, 6, तीनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 30,000। ये था हमारे, तो पहले पास करी मैंने वर्कमैन कंपनसेशन, रिवैल्यूएशन ओपन किया, और जो उस लॉस का था उसको मैंने ट्रांसफर मार दिया। ये हो गई केस जब हमारा रिजर्व का अमाउंट है वो क्या रहेगा, कम, और जो क्लेम आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा। चलो अब हम बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन हो गया नहीं हमारा, अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, भाई सबसे पहले क्वेश्चन को सही से रीड किया करो, कई लोग गलती करते हैं अकाउंट के क्वेश्चन में, आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आधा क्वेश्चन पढ़ने वाले का हमेशा गलती होता है। पहले पूरा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। तो अगर बात करूं, देखो इसमें ए बी सी पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 5:3, भैया दर्द कर दिया इसने रेशियो ने 5:3:2, ये हो गया ओल्ड रेशियो। फ्यूचर रेशियो क्या दे रखा है, 3:5, ये न्यू रेशियो हो गया। कह रहा है गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR व्हेन द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 95 और बुक्स में कितना है। तो देखा जाए मैंने इन्वेस्टमेंट रखा था 1 लाख कि अगर कल को लॉस होगा तो उसके लिए रिजर्व बनाया, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई मेरी, कितने से, 5,000 से, ये केस बन गया लॉस का, सेम वर्कमैन वाला जो अभी किया हमने। तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने पड़े भाई हमारे पास, सॉरी 20,000, लॉस का नहीं हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखा जाए टू इन्वेस्टमेंट में पहले ट्रांसफर करूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन कितनी है, 5,000 से, तो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर 5,000, बाकी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स में, ए में, बी में, सी में। तो एज कैपिटल अकाउंट, सही से एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 20,000 पड़े थे हमारे पास, कितने पड़े थे भाई, 20,000 पड़े थे, 5,000 क्लेम में उसमें चला गया, लॉस में तो हमारे पास 15,000 बचे हैं, ये 15,000 को बांट देंगे 5:3:2 में। तो अगर इसको 5:3:2 में बांटू तो 3 हिस्सों में, तो एक 5/10, 3/10, 2/10, 0 से 0 कटेगा, 15 बचे, कितना होता है भाई 15 बचे, अच्छा 15 × 5 = 60 होता है, ये महानी रहेगा तू 75, 75 से इसको मिल जाएंगे, और इसको मिल जाएंगे 4500, और इससे मिल जाएंगे कितने, 3,000। तो एक को 7500, एक को 4500, एक को 3,000, तो ये बढ़ जाएगा पैसा। ये चिंटू ना, चिंटू ही रहेगा, सुधर नहीं सकता ये। दूसरा क्या है, 3,000।
ये भी बड़ा सिंपल था भाई। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक्स वाई जेड, ये रेशियो दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, 1,20,000 पड़ा हुआ है और इनका क्लेम कितना का आ गया, 80,000 का। तो अगर बात करूं क्लेम आया इसमें 80,000 का, अभी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है। एक काम करो भाई, ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क में करो। अगर आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करते हो तो इसका सॉल्यूशन हमें आप भेजें, हमारे कमेंट करें भाई, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें भी तो जाने कि भाई कौन कौन हमें देख रहा है। कमेंट करें थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो उसमें से हो सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगाएं तो होगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई जरूर करें और हो जाए तो हमारे पास भेजें, हम जरूर आपके आंसर को चेक करेंगे। ठीक है, चलो, अरे 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 अरे, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन के जो वो पीडीएफ है वो हम आपको भेजते हैं, आप उसे डाउनलोड करें। ठीक है, और घर पे करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उसका आंसर करेंगे आपको, अपना हम पर्सनल नंबर दे देंगे आपको, आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, पसीना गिर गिर के हालत ख़राब हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।